नमस्कार मित्रों। आज वैशाली जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी सरगर्मियों को लेकर आप लोगों के साथ में आया हूँ, साझा कर रहा हूँ कि चुनावी विश्लेषण महनार में क्या है, वैशाली में क्या है, लालगंज में क्या है। लालगंज, वैशाली और महनार 3 विधानसभा। इसमें महनार भी चर्चित विधानसभा है तो वैशाली भी चर्चित विधानसभा है। आप लोगों को पता होगा प्रथम गणतंत्र रहा है वैशाली। और लालगंज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लालगंज भी बहुत ही हॉट सीट है। लालगंज, महनार भी हॉट सीट है और साथ साथ वैशाली भी हॉट सीट है। तो सबसे पहले मैं लालगंज विधानसभा को लेकर आप लोगों से बातें मैं करूंगा कि लालगंज विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है। लालगंज विधानसभा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लालगंज विधानसभा में आज तक, अभी तक बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है। और जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार बीजेपी लालगंज सीट लड़ रही है। बीजेपी ने लालगंज सीट ले ली और लालगंज में कड़ा संघर्ष चल रहा है और चतुष्कोणीय संघर्ष चल रहा है। बार बार हम बता रहे हैं कि लालगंज में चतुष्कोणीय संघर्ष चल रहा है। लालगंज में कांग्रेस से राकेश कुमार हैं जो पूर्व राज्यपाल निखिल बाबू के परिवार से आते हैं। निखिल कुमार जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं औरंगाबाद के, और बिहार में चर्चित नेता रहे हैं। और निखिल बाबू के परिवार से आते हैं राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह, उनको टिकट थमा दी गई है। और भाजपा ने अपने नए कैंडिडेट संजय कुमार को उतारा है और संजय कुमार नित्यानंद राय के पीए हुआ करते थे। और आगे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से लालगंज से 3 बार विधायक रहे हैं मुन्ना शुक्ला। बहुचर्चित नाम रहा है मुन्ना शुक्ला का, जो नॉर्थ बिहार के बाहुबली स्वर्गीय छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला के भाई हैं और खुद भी बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं और उनकी पत्नी 1 बार विधायक रही है। और जो हम चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं कि लगातार पिछले चुनाव में लोजपा यहाँ जीतने में कामयाब रही थी। राजकुमार शाह जीते थे, फिर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें, और यहाँ पे चतुष्कोणीय संघर्ष की जो हम बातें कर रहे हैं कि लालगंज से मुन्ना शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद राजकुमार शाह लोजपा से लड़ रहे हैं, और भाजपा से संजय कुमार सिंह लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से राकेश कुमार और पप्पू सिंह लड़ रहे हैं। 4 कोनों की लड़ाई लालगंज में लगातार लड़ाई जारी है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज तक बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीती है और बीजेपी ने नित्यानंद राय के आग्रह पर उनके नज़दीकी रहे हैं भाजपा के संजय कुमार सिंह और उनको टिकट थमा दिया। लेकिन बीजेपी यहाँ स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निखिल बाबू का परिवार बिहार में राजपूत वर्ग में मजबूत परिवार रहा है और उनको लालगंज में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं पप्पू सिंह, उनको समर्थन राजपूतों का मिला हुआ है और थोड़ा सा बीजेपी को ही वोट जा रहा है, यानी कि 70-30 का वहाँ पे मामला है। और मैं यहाँ जातियों की बात करेंगे तो राजपूत और भूमिहार बहुल विधानसभा रहा है, यादव और मुस्लिम भी हैं। और यहाँ पे लड़ाई 4 कोन का संजय कुमार सिंह। और देखिए यहाँ बीजेपी के लिए जो समस्याएं हो कहाँ से शुरू होती है। प्रथम की जेडीयू, पहले यह जेडीयू का सीट होता है और पिछले चुनाव में मुन्ना शुक्ला की पत्नी यहाँ से चुनाव 10 में जीती रहती हैं और 15 में मुन्ना शुक्ला हारे रहते हैं। और इस बार उनकी टिकट काट दी जाती है और टिकट कटता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं, एनडीए के जेडीयू से के नेता रहते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं। और सेकेंड जो हम बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के लिए सेकेंड जो सबसे मुश्किल है वह संजय कुमार सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं। संजय सिंह चुनाव भी लड़ रहे हैं, संजय कुमार सिंह, और एक जिला अध्यक्ष वहाँ है संजय सिंह, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं और वह थोड़ा सा मजबूत ढंग से वोट काटने में कामयाब हो पा रहे हैं। और जो कि तीसरी जो हम बात कर रहे हैं
कि पिछले बार बीजेपी के समर्थन में लोजपा था, इस बार लोजपा बाहर है बीजेपी के समर्थन से। जो 2-3 बातें हम कर रहे हैं, लोजपा से जो राजकुमार शाह है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 4 कोनों की लड़ाई है। राजकुमार शाह इस बार थोड़ा एंटी इनकम्बेंसिंग फैक्टर है राजकुमार शाह के लिए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसिंग के बीच में 4 कोनों की लड़ाई, और कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। कारण हाँ, थोड़ा सा बीजेपी स्ट्रगल कर रहा है, नए कैंडिडेट हैं, प्रथम बार लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट भी नए हैं, लेकिन दोनों के बीच से कांग्रेस के कैंडिडेट भी नए हैं, लेकिन निखिल बाबू का थोड़ा सा प्रभाव है राजपूत वर्गों पर, और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए बीजेपी के कैंडिडेट दिख रहे हैं, यानी कि 3 मोर्चे पे स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रथम संजय सिंह उम्मीदवार हैं और उनके अगेंस्ट में पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह खड़ा हो गए हैं वैशाली के, भाजपा के पूर्व जिला निर्दलीय लड़ रहे हैं। और दूसरा सबसे जो घातक रहा है वह है कि संजय सिंह के साथ साथ लोजपा ने भी प्रत्याशी दे दिया है, जो लोजपा का सिटिंग सीट था, और माना जा रहा था जो 4-5-6 सीटें हैं इस चरण में, उसमें 5 सीट दूसरे चरण में ही लोजपा भाजपा के विरुद्ध लड़ रही है। और राजकुमार शाह वहाँ पे सिटिंग विधायक थे, 2 विधायक थे, गोविंदगंज में एक राजकुमार शाह, लालगंज में, और लालगंज में विधायक रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल राजकुमार शाह कर रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि जेडीयू के कद्दावर लीडर, 3 बार विधायक, 1 बार पत्नी विधायक रही है, मुन्ना शुक्ला निर्दलीय चल रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी में कोई बाजी मार सकता है, और कांग्रेस के और राकेश कुमार पप्पू सिंह, और साथ में दोनों राजपूतों के बीच में मुन्ना शुक्ला भी बाजी मार सकते हैं, और तीसरा तीनों फॉरवर्डों के बीच में राजकुमार शाह भी जीत सकते हैं। लेकिन कड़ा संघर्ष है और बीजेपी भी अपना वोट बैंक लेकर यहाँ बाजी मार सकती है। और लालगंज के समीकरण में इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं महनार, जहाँ 2010 में अच्युतानंद सिंह विधायक हुआ करते थे, और लगातार महनार की बातें करेंगे। और महनार से अभी बहुत चर्चित, जो बार बार हम कुख्यात कहिए या विख्यात कहिए, रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। महनार में रामा सिंह की पत्नी वीना सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। रामा सिंह की पत्नी वीना सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ आमने सामने महनार में लड़ाई है, महनार में आमने सामने लड़ाई है, महनार के सीट पर आमने सामने लड़ाई है। यह जादव राजपूत कुशवाहा और पासवान बहुल विधानसभा है। और साथ में हम बातें कर रहे हैं महनार में कि यहाँ से इससे पहले जो जेडीयू के विधायक थे उमेश कुशवाहा, उन्होंने भाजपा के अच्युतानंद सिंह को हराया था। उमेश कुशवाहा को लेकर, उमेश कुशवाहा कोरोना काल में सक्रिय रहे थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जगदीशो गांव में उनके साथ घटना हो गई। एक समय तो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसिंग इनके तरफ है, लेकिन अभी थोड़ा सा संभलते हुए नजर आ रहे हैं। और लड़ाई यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई है। जेडीयू के प्रत्याशी उमेश कुशवाहा, जो इससे पहले भी विधायक हैं, और साथ में वीना सिंह हैं, जो वीना सिंह स्कूल संचालिका थी और बीएसएनएल में जॉब करती थी और स्कूल संचालिका थी। और यह बाहुबली रमा सिंह की पत्नी हैं, और रमा सिंह इस क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधायक के रूप में, और सांसद के रूप में वैशाली के 1 बार सांसद रहे। कड़ा संघर्ष चल रहा है। और यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रालोसपा ने त्रिवेणी चौधरी को टिकट थमाया है। और त्रिवेणी चौधरी इसलिए थोड़ा सा नाम हम लेना चाह रहे हैं, लड़ाई में नहीं है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, वोट ले रहे हैं कुशवाहा का, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा का यह क्षेत्र जो है महनार, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का घर पड़ता है। और यहाँ तीसरे कोण बनाने के चक्कर में है त्रिवेणी चौधरी। लेकिन वीना सिंह, जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि जादव राजपूत कुशवाहा और पासवान बहुल क्षेत्र है। और उमेश कुशवाहा के साथ एक समय लगा था कि मजबूत वहाँ जो भी, और अच्युतानंद सिंह की बगावत भी, अच्युतानंद सिंह भाजपा में रहते हुए भी उस तरह से उमेश कुशवाहा का मदद नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए कि विधायक रहे थे, पिछले बार हारे थे, इस बार पूरी तैयारियां थी, लेकिन यह सीट चला गया जेडीयू के खाते में, कारण कि सिटिंग विधायक उमेश कुशवाहा थे और उमेश कुशवाहा को टिकट काट दिया गया। यानी कि यहाँ नेक टू नेक फाइट है। रमा सिंह की पत्नी वीना सिंह, राजद के टिकट पर विवाद हुआ था कि तेजस्वी लगातार अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, और रात में जाकर रमा सिंह ने सिंबल लिया था। एक और विवाद जुड़ा था रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर। रघुवंश सिंह मरने से पहले राजद से रमा सिंह के मुद्दा को लेकर इस्तीफा लगा देते हैं, उसके बाद रमा सिंह शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद रमा सिंह के बाद रघुवंश बाबू के बेटे निकल जाते हैं पार्टी से। रघुवंश बाबू के जो पुत्र हैं वह राजद से निकलकर राजद जेडीयू ज्वाइन करते हैं। कुल मिलाकर महानार की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है, और वहाँ पे अच्युतानंद सिंह बड़े फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन चुप हैं। और वोटर्स जो है उमेश कुशवाहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कड़े संघर्ष में महानार का सीट जाते हुए दिख रहा है। इसलिए कि एक समय लगा कि एंटी इनकम्बेंसिंग फैक्टर है, लेकिन अभी धीरे धीरे चुनाव जैसे नंगे में, यानी कि नेक टू नेक फाइट यहाँ पे हो रहा है। हाजीपुर के लोकसभा के महानार सीट पर, वैशाली जिले के महानार सीट पर रमा सिंह की पत्नी वीना सिंह जो स्कूल संचालिका हैं, और उनके साथ लड़ रहे हैं जेडीयू के विधायक उमेश कुशवाहा। और मित्रों, मैं तीसरे विधानसभा को लेकर सामने आ रहा हूं, जो वैशाली विधानसभा है। वैशाली जिले के लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र की नगरी वैशाली, और वैशाली लोकसभा सीट भी है, जिला भी है, और वैशाली जिले का सीट आप देख रहे हैं कि वैशाली, और वैशाली पर हम बात करेंगे कि वैशाली की लड़ाई इस बार देखिए, यहाँ पे दो योद्धा हुआ करते थे, दो परिवार लगातार राजनीति में सक्रिय है, और दुर्भाग्यवश कहिए कि दोनों परिवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ललतेश्वर शाही के परिवार का, और साथ में हम बात कर रहे हैं वृषिण पटेल का। वृषिण पटेल अपने बेटा के लिए लगातार सक्रिय थे कि यहाँ से टिकट मिले, लेकिन वैशाली सीट पर वृषिण पटेल के परिवार का दबदबा रहा है, ललतेश्वर शाही के परिवार का दबदबा रहा है। 6 बार वृषिण पटेल विधायक रहे हैं, और 4 बार, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ललतेश्वर बाबू के पुत्र हेमंत शाही विधायक रहे, वीना शाही विधायक रही हैं। यानी कि लालगंज सीट मजबूत सीटों में आता है, और दो जातियों में बराबर लड़ाई होती रही है। कुर्मी से वृषिण पटेल आते हैं, तो भूमिहार से जो ललतेश्वर सिंह का परिवार है, वह शाही का परिवार है, वो आता है। और जो बातें हम कर रहे हैं कि वैशाली में कड़ा संघर्ष चल रहा है, बहुत ही मजबूत लड़ाई वैशाली में, और वैशाली की लड़ाई 3 कोनों की लड़ाई है। वैशाली की लड़ाई मुख्य रूप से 3 कोनों की लड़ाई है, और ये लड़ाई किनके या संघर्ष किनके बीच है चुनाव में। देखिए कि कांग्रेस ने पहली बार संजीव सिंह को उतारा है, कांग्रेस ने पहली बार संजीव सिंह को उतारा है। वीना शाही का टिकट कट गया, भूमिहार थोड़ा नाराज थे, लेकिन अंततः फाइट बैक हुआ है, और संजीव सिंह यहाँ कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल हैं, और सिद्धार्थ पटेल जो कि वृषिण पटेल के भतीजा लगते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जब से वृषिण पटेल लगातार वृषिण पटेल इस क्षेत्र में विरोध में प्रचार कर रहे हैं, सिद्धार्थ जेडीयू से कैंडिडेट हैं सिद्धार्थ पटेल, और उनके विरोध में लगातार प्रचार कर रहे हैं वृषिण पटेल। वृषिण पटेल हमसे होते हुए राजद में आ चुके हैं, जैसा कि बार बार हम बातें कर रहे हैं कि वृषिण पटेल के भतीजा वहां चुनाव लड़ रहे हैं सिद्धार्थ पटेल, और सिद्धार्थ पटेल के विरोध में वृषिण पटेल हैं। और यहाँ वैशाली की लड़ाई 3 कोनों की लड़ाई है। कांग्रेस से प्रथम टाइम संजीव सिंह उम्मीदवार हैं, और जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल हैं, चुन्नू पटेल जिनका नाम है, लगातार सक्रिय थे। और तीसरे तरफ रालोसपा से लोजपा से जो अजय कुशवाहा हैं, वो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाना चाह रहे हैं। अजय कुशवाहा भी मजबूत ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक जीतेंगे तो नहीं, लेकिन लगातार जो बातें हो रही है कि यह जो लड़ाई है अंत तक यहाँ ध्रुवीकरण होता है। 2 परिवारों की लड़ाई होती थी, इस बार लड़ाई बढ़ चुका है। कांग्रेस
से संजीव सिंह हैं। इस बार दोनों परिवार के कोई सदस्य नहीं है, जो बार बार कह रहे हैं कि वृषिण पटेल और ललितेश्वर शाही की हम बातें कर रहे हैं। और लड़ाई काफ़ी संघर्षपूर्ण हो चला है इस क्षेत्र में कि कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। और देखने वाली बात होगी कि कुशवाहा जो हैं, अजय कुशवाहा इस क्षेत्र में कितने वोट निकालने में कामयाब होते हैं। और जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल हैं, कांग्रेस से संजीव सिंह है, कांटे के संघर्ष है, नेक टू नेक फाइट है और लगातार वोटों का ध्रुवीकरण चल रहा है। स्वर्ण वोटर कांग्रेस के साथ जा रहा है, वहां लगभग स्वर्ण वोटर्स कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, ब्राह्मण मतदाता भी कांग्रेस के साथ जाते दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष यहाँ पे त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोजपा के उम्मीदवार हैं अजय कुशवाहा, लगातार प्रयासरत हैं। वृषिण पटेल विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लड़ाई कहाँ फंस जाती है कि वृषिण पटेल विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर वृषिण पटेल जो कि सिद्धार्थ पटेल उनके भतीजा हैं और वह जेडीयू के टिकट पे हैं और उनका लगातार विरोध हो रहा है। घूम रहे हैं वृषिण पटेल, वह राजद में हैं और महागठबंधन के कैंडिडेट के पक्ष में घूम रहे हैं। लड़ाई यहाँ संजीव सिंह पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, वीना शाही का टिकट काट दिया गया था। थोड़ा सा वहाँ के जो मतदाता हैं महागठबंधन के खफा हुए थे, वीना शाही के परिवार से लगाव रहा है, लेकिन अंतर टिकट कट गया। और जो यहाँ जातियों की बात है तो कुर्मी एक नंबर पे यहाँ आते हैं, तो दूसरे नंबर पे भूमिहार, तो कुशवाहा तीसरे नंबर पे हैं। और तीनों जाति से यहाँ यादव भी हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम भी हैं। और लड़ाई यहाँ पे बहुत ही संघर्षपूर्ण है और आमने सामने की लड़ाई में तीसरे कोण बनाने के प्रयास में थोड़ा सा सफल दिख रहे हैं अजय कुशवाहा। और लगभग हम माना जा रहा है कि अजय कुशवाहा यहाँ 10,000 से ऊपर वोट लेंगे। और लड़ाई महागठबंधन थोड़ा स्वर्ण वोट लेकर, और जो वोटों की बातें हो रही है जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल, और लगातार यहाँ पे 3 कोण की लड़ाई और आमने सामने की लड़ाई में तीसरा कोण बना ही लिए हैं कुशवाहा, अजय कुशवाहा और पटेल, सिद्धार्थ पटेल जो बार बार हम चर्चाएं कर रहे हैं। संजीव सिंह पहली बार, इस दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ देखना होगा कि क्या वैशाली जो गणतंत्र की भूमि है, आखिर में समीकरण क्या होगा। जोड़ तोड़ की कोशिश जारी है, ध्रुवीकरण हो रहा है। भूमिहार वोटर एक साथ जा रहे हैं तो कुर्मी वोटर दूसरे साथ, तो कुशवाहा वोटर तीसरे साथ। शानदार लड़ाई है और यादव महागठबंधन के साथ हैं, इसीलिए वैशाली में लड़ाई काफ़ी रोचक हो चला है। और आज अभी इतना ही, धन्यवाद।